बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लिम। मैं आपको कुरान पाक की सूरत फ़ील का नहायत ही मुजर्रब अमल और पुरतसीर अमल आपको बताने लगा हूँ, जिस पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ये सूरत वो सूरत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बैतुल्लाह शरीफ का दफ़ा किया और ये हमको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब चाहे तो छोटे से जानवरों से भी काम ले सकता है। जब अबरा ने यमन का बादशाह था तो काबा पर उन्होंने हमला किया। उसका ज़हन ये था कि यहाँ एक चर्च बनाया जाए। जिस तरह से लोग काबा की ज़ियारत के लिए आते हैं, इसी तरह चर्च की ज़ियारत के लिए आए। तो उन्होंने वहाँ चर्च बनाने के लिए काबतुल्लाह को शहीद करना चाहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटे छोटे परिंदे जो अबाबील हैं उनको हुक्म दिया कि वो अपने चोंच में छोटी छोटी कैंकरियाँ लेकर जाते और अबरा की फ़ौज को उन्होंने निस्तो नमूद किया और अल्लाह ने अपने घर काबतुल्लाह की खुद हिफाजत फरमाई। तो मेरे भाई, आप भी इसका बहुत सारे अमल हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस तरह किसी को नाह पड़ जाती है, पेट में दर्द होता है, उसको मोशन आना शुरू हो जाते हैं, चला नहीं जाता, उसके लिए भी ये आप अमल कर सकते हो। और उसके लिए भी अमल कर सकते हो जो कमज़ोर है, उसका जो दुश्मन है वो ताकतवर है, उसके पास पैसा है, उसके वकील ताकतवर हैं, मगर वो कमज़ोर है, ना पैसा खर्च कर सकता है, ना उसका मुकाबला कर सकता है। तो ये सूरत का अमल करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको भी कामयाबी अता फरमाएंगे। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उसी तरह करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। और इस सूरत को पढ़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने घर खाना काबा की भी ज़ियारत नसीब कराएंगे। इससे बड़ा और क्या फ़ायदा इंसान का हो सकता है कि जब वो अल्लाह अपने घर की उसको ज़ियारत नसीब करवाएं, उसको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हो, उम्रे की सआदत नसीब हो, हालत ख़्वाब में खाना काबा की ज़ियारत नसीब हो। इससे बड़ा अमल क्या हो सकता है? मेरे भाई, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ उसको शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हासिल हो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। आप भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म दें। हर नमाज के बाद 100 मरतबा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा करें। जितना ज़्यादा दरूशी पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये कुरानी अमल है, जितना आप करेंगे कुरान पढ़ने का भी अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा और आपकी जो मुश्किल है वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगी। अगर किसी भाई को नाह पड़ी हुई है, पेट में नाफ है, दर्द महसूस करता है, उसको मोशन लगे हुए हैं, वो अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़े जो नमाज में दरूशी पढ़ा जाता है वो। उसके बाद आपने 11 ही मरतबा सूरत फ़ील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील पढ़नी है, मुकम्मल सूरत पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने दम कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको शफ़ा अता फरमाएंगे। दूसरा अमल ये है कि अगर कोई आपका दुश्मन ताकतवर है, आप उससे बदला लेने की सकत नहीं रखते,
یا اس کے وکیل طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں، پیسے والا ہے، تو مقدمہ آپ عدالت میں کیا ہوا ہے، تو آپ پریشان ہیں کہ یہ مقدمہ کیسے ہم جیتیں گے، تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورۃ فیل کا ورد کرنا ہے، سورۃ فیل کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے اس معاملے میں کامیابی عطا فرما۔ دشمن کا تصور اپنے ذہن میں پختہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ سورۃ فیل کا ورد کرتے ہو، بہت زیادہ پڑھتے ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت بھی نصیب فرمائیں گے، اور دین اور دنیا کی تمام مشکلیں اللہ پاک آپ کی آسان فرمائیں گے۔ آپ قرآن پاک کے وظائف کو جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، پوری لگن کے ساتھ پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ دشمن والا عمل ہے، یہ 3 دن آپ مسلسل جاری رکھیں۔ اگر 3 دن میں آپ کو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو 21 دن آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ مگر آپ حق پر ہوں، نہ حق کسی کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ بروز قیامت آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس کا پھر جواب دینا پڑے گا۔ یہ تھا قرآن پاک کی سورۃ فیل کا جو عمل، بہت تاثیر والا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو